हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है ये BA प्रोग्राम की होने वाली है, फर्स्ट सेमेस्टर की, जो आपकी हिंदी है, जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। अगर आपके पास भी ये हिंदी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं एंड क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं एंड आपको क्वेश्चन पेपर देखने से ये भी पता चल जाता है कि क्या पैटर्न होगा, किस तरह से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो इसीलिए आप क्वेश्चन पेपर को पूरा ज़रूर देखना लास्ट तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है एंड 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी अनिवार्य हैं, यानी आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बट यहाँ आपको चॉइस मिल जाती है किसी भी लैंग्वेज के पेपर में, यानी हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज के पेपर में आपको करने तो सारे होते हैं, बट आपको चॉइस मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, अथवा में आपको क्वेश्चन दिख जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी जो हिंदी भाषा है इसका जो विकास है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है कि किस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ, किस तरह से संस्कृत भाषा से अपभ्रंश भाषा आई, फिर जो टूटी फूटी भाषा थी वो थी, फिर उसके बाद में जो व्याकरण है वो बना। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर उसके बाद में सेकेंड यानी अथवा वाला क्वेश्चन है आपका, आदिकाल रासो साहित्य का परिचय दीजिए। यानी जो आदिकाल रासो है वो साहित्य जो लिखा गया है आदिकाल रासो में, उसका आपको परिचय देना है, किस तरह से लिखा गया है वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सूफी काव्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। यानी जो सूफी साहित्य है उसकी जो प्रमुख विशेषता है वो आपको बतानी है एंड सूफी साहित्य के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय भी देना है। ठीक है, इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय थे, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। यानी जो भक्ति आंदोलन है वो अखिल भारतीय थे, किस तरह से ये आपको बताना है एंड इस क्वेश्चन का आपको विश्लेषण करना है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रीतिकाल के नामकरण विषयक विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। यानी जो रीतिकाल है इसके जो नामकरण विषयक हैं उनके जो विभिन्न मत हैं उनकी आपको संक्षिप्त में व्याख्या करनी है, उनके बारे में आपको बताना है। एंड इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण विवेचना कीजिए। यानी जो रीति मुक्त काव्य धारा थी इसकी जो प्रमुख विवेचना है वो आपको बतानी है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मध्यकालीन बौद्ध और आधुनिक बौद्ध का अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो मध्यकालीन बौद्ध था और जो आधुनिक बौद्ध है इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर आपको देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन के अंतर आपको बताना है। पहले आपको मध्यकालीन बौद्ध और जो आधुनिक बौद्ध है उसके बारे में बताना है, थोड़ा सा इंट्रो देना है, उसके बाद में दोनों में डिफरेंसेस बताना है एंड किस तरह से ये डिफरेंसेस पैदा हुए ये आपको निष्कर्ष में बताते हुए निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, उसके बाद में इसके अथवा में है आपका क्वेश्चन, प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा का विश्लेषण कीजिए। यानी जो प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास है उसकी जो विकास यात्रा है, किस तरह से उसे लिखा गया, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। यानी आपको यहाँ टोटल 5 दे रखे हैं लेकिन आपको किन्हीं 3 पर ही टिप्पणी करनी है, जिसमें से पहला है आपका कृष्ण काव्य परंपरा। यानी जो कृष्ण काव्य परंपरा है उनके बारे में बताना है। दूसरा है आपका प्रयोगवाद, यानी जो प्रयोगवाद है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड थर्ड है आपका शुक्लोत्तर निबंध, शुक्लोत्तर निबंध क्या थे वो आपको बताना है। उसके बाद में फोर्थ है आपका रीतिकाल में नीति काव्य, यानी जो रीतिकाल है उसमें जो नीति काव्य है वो क्या है वो आपको बताना है। एंड फिफ्थ है आपका पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, यानी जो पश्चिमी हिंदी है एंड जो पूर्वी हिंदी है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड यहाँ आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में ओनली 5 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।